तो बताता हूं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट दो तीन प्रकार के होता है। पहला तो एक होता है टॉपिक वाइज। आपको लग रहा है कि यार मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बेकार है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम कर लेते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के ढेर सारे क्वेश्चन लगा डालो। तो एक टॉपिक वाइज होता है। एक होता है सब्जेक्ट वाइज। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी भूलने की समस्या है वो इससे खत्म होगी। जैसे सिर्फ मैथ्स के टेस्ट लगाते रहो, है ना, हफ्ते में कम से कम एक टेस्ट आप जरूर लगाइए। तो सिर्फ मैथ्स के टेस्ट लगाओ। तो मैथ्स के टेस्ट लगाते रहोगे तो उसमें आयु का भी सवाल आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का भी आएगा, परसेंटेज का भी आएगा, रेशो का भी आएगा। तो सारे कंप्लीट सब्जेक्ट का टेस्ट लगाइए। इंग्लिश का लगाओ, रीजनिंग का लगाओ। और इसके बाद एक आता है फुल लेंथ टेस्ट। ये मैं आपको तब तक नहीं लगाने की सलाह देता हूं जब तक आपका लगभग 50-60% कोर्स ना खत्म हो जाए। अगर हाँ 50-60% आपका सिलेबस खत्म हो चुका है तो आपको फिर फुल लेंथ टेस्ट लगाने चाहिए। तब तक आपको सिर्फ दो ही टेस्ट लगाने चाहिए, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज। और ये मैं सभी की बात कर रहा हूं, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, चाहे साइंस हो, सबके लिए यही नियम लगता है। तो टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाने के बाद उनको बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। देखो कि क्या ऐसी चीज आप गलत कर रहे हो जो पड़ा हुआ है, जो आपका अच्छा है, उसके बावजूद बेकार हो रहा है, तो उस पर काम करो। समय दो, अपनी कमियां खोज कर लाओ, उसको सही करो, फिर वापस गोता मारो, फिर कमियां ढूंढ कर लाओ। अब ऐसे करके एक एक चीज को खत्म करो। अगर आपको आज के जमाने में वर्ष 2024, 2025, 2026 में सिलेक्शन लेना है तो एक बात बिल्कुल तय समझना कि आपको 100% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आप आईएमपी के चक्कर में मत उलझना। आप ये मत सोचना कि मैं ये दो सब्जेक्ट पढ़े बिना सिलेक्शन ले लूंगा, सब बेकार की बात है। 100% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट अच्छा करना पड़ेगा। मैथ्स भी अच्छा करना है, रीजनिंग भी अच्छा करना है, इंग्लिश भी अच्छा करना है, जीएस भी, साइंस भी, सब अच्छा करना है। हाँ, इसमें कुछ विषय ऐसे होंगे जो आपके बहुत सॉलिड होंगे, सुपर होंगे। कुछ विषय ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे। पर आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप सोचेंगे कि मैं इंग्लिश पढ़े बिना सिलेक्शन लूंगा, मैं जीएस पढ़े बिना सिलेक्शन ले लूंगा, ये सब बेकार की बात है। आप सिर्फ अपने जीवन के कुछ अच्छे अवसर खराब करेंगे, दो चार परीक्षाएं बिगाड़ेंगे, फिर ज्ञान प्राप्त होगा, फिर पढ़ना चालू करेंगे। पहले ही समझा रहा हूं, हर विषय पढ़ना है, कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, सब चीजें पढ़नी है। हाँ, 15 साल पहले आप मेरे पास आते तो मैं बोलता इसको तो छोड़ो। मैंने एसएससी एग्जाम बिना जीके जीएस के निकाला है। उस समय काम हो जाता था, कट ऑफ कम होता था, है ना, और उस समय पैटर्न वैसा था। आज नहीं हो सकता। उस समय मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में हम एग्जाम निकाल लिया करते थे, फाइनल सिलेक्शन हो जाते थे। जीके जीएस के बिना हम परीक्षाएं निकाल लेते थे। आज की डेट में निकाल के बताओ, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज के जमाने में पुरानी टेक्निक्स काम नहीं करेगी। इसलिए आपने मेरे मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि इन विषय को तो पढ़ो मत, इनको छोड़ दो। जमाना ही बदल चुका है भाई।